हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र देखा जाए तो इतिहास और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर यूपी के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई देता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो जहां उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र यूपी को भारत के पूर्वी क्षेत्रों से जैसे बिहार और झारखंड और अन्य क्षेत्रों से यहां पर आगे जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय यहां पर क्षेत्रों में देखें तो नेपाल जैसे एरिया के साथ भी सीमा साझा करता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति प्रदान करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ पर आपको महाजनपदी कालों के साथ साथ रामायण जैसे प्रमुख यहाँ पर स्थल आपको देखने को मिलते हैं, बौद्ध इतिहास देखने को मिलता है जो उसकी समृद्धि की बात करता है। साथ ही कृषिगत आधार पर देखा जाए तो एक समृद्ध आपको क्षेत्र यहाँ पर है, कृषि आधारित एक अर्थव्यवस्था दिखाई देती है और इसीलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडल और जिलों की भी अपनी इतिहास और संस्कृति इसे बाकी क्षेत्रों से अलग बनाता है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, यानी कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है, और उससे संबंधित साथ ही यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में आज के सत्र में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख यहाँ पर स्थितियों के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अयोध्या के बारे में। अयोध्या देखा जाए मंडल, यहाँ पर हम इस कड़ी में आपको देखा जाए तो चौथा वीडियो है हमारा। इससे पहले हम 3 वीडियो यहाँ पर अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अयोध्या मंडल में हम 5 जिलों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अमेठी है, अंबेडकर नगर पड़ेगा, बाराबंकी है, अयोध्या है, सुल्तानपुर है। और इन सभी में देखें तो अयोध्या जो है मंडलायुक्त जो होते हैं इसके यहाँ पर अगुवाई करते हैं। अयोध्या के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि नाम ही अयोध्या मंडल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम देखें अयोध्या के अगर हम मैप का भी यहाँ पर आकलन करते चलें तो किस किस एरिया के साथ यहाँ पर इनकी कनेक्टिविटी है वो भी देख सकते हैं, कौन कौन से जिले इसके आसपास हैं। तो अयोध्या के देखें हम उत्तर में यहाँ पर गोंडा है, बाराबंकी आपको देखने को मिलता है, अमेठी का एरिया आता है, सुल्तानपुर यहाँ पर देखने को मिलेगा, अंबेडकर नगर है और बस्ती के साथ यहाँ पर कनेक्टेड दिखाई देता है। वहीं पे ज्योग्राफी के साथ साथ इसकी हम जनगणना के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, जनगणना यहाँ पर कैसी है, उसके आंकड़े यहाँ पर इसके बारे में क्या बताते हैं। तो अयोध्या का मुख्यालय जो है मंडल का मुख्य अयोध्या ही है। जनसंख्या की बात करें तो करीब 24,70,996 यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिखाई देते हैं। लिंगानुपात 962 प्रति हजार है। वहीं कुल साक्षरता दर यहाँ पर 68.73 है, जबकि पुरुषों की साक्षरता 72 और महिलाओं की 62 है। वहीं ओडीओपी के अंतर्गत देखें तो गुड़ यहाँ पर आपका उत्पाद इसके अंतर्गत आता है। इतिहास की बात करें तो अयोध्या का ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं, जो समय के साथ इसका नाम यहाँ पे परिवर्तित हुआ। वहीं भगवान श्री राम के जन्मस्थान के रूप में अयोध्या हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में पहला यहाँ पर माना जाता है। बात करें अगर हम वर्तमान के यहाँ पर बढ़ी हुई स्थितियों के बारे में तो 5 अगस्त 2020 को हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के नए मंदिर के लिए औपचारिक आधारशिला रखी थी और भगवान राम के जन्म स्थान यहाँ पर इसे माना जाता है। मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो कि यहाँ पर सभी ने देखा। दर्शनाभिलाषी अगर हम देखें तो यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। और फैजाबाद गोरखपुर राजमार्ग के बगल में देखें तो 500 एकड़ करीब 2 किलोमीटर स्क्वायर पे साइट पर एक नया यहाँ पे टाउनशिप भी बनाया जा रहा है। नया अयोध्या बनाने की योजना है, जिसमें लग्जरी होटल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। प्रसिद्ध स्थानों की अगर हम बात करें अयोध्या में तो हनुमानगढ़ी किला हो गया, भारत कुंड हो गया, बाहू बेगम का मकबरा हो गया, नागेश्वर नाथ मंदिर हो गए, कनक भवन हो गया, ब्रह्मकुंड हो गए। तो भगवान श्री राम के यहाँ पे मंदिर के साथ साथ आपको ये प्रमुख स्थल भी यहाँ पर आपको जाकर अगर देखना है तो जरूर देखें। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ नई यहाँ पे परिस्थितियों के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। साथ ही भारतीय वैदिक अनुसंधान संस्थान के माध्यम से विश्व को अयोध्या से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त 1986 को संस्कृति विभाग के अधीन संचालित अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा यहां पर दिया है। वहीं अगर हम देखें तो श्री अयोध्या जी का दीपोत्सव कार्यक्रम अपनी भव्यता के कारण पूरे विश्व में पहचान बना चुका है। लगातार देखा 2017 से इसका आयोजन किया जा रहा है, 2023 और 2024 में भी इसका आयोजन किया जा चुका है।
प्लास्टिक कचरे से लेकर देखें तो ईंधन बनाने वाला उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा जो प्लांट है तो अयोध्या में स्थापित किया जाएगा, इसको भी यहां पे ध्यान रखना है। प्लांट की यहां पे क्षमता जो है वो कितनी होने जा रही है, 20 टन होगी। और बेंगलुरु की कंपनी एमके एरोमैटिक्स लिमिटेड यहां पर प्लांट लगाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या को राज्य के पहले सौर शहर के रूप में विकसित करने के लिए यहां पर आपको काम कर रहा है। तो एक यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा, अयोध्या को सौर शहर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने अयोध्या में एक अत्याधुनिक पर्यटन सुविधा केंद्र को भी मंजूरी दी है, जो कि 130 करोड़ के बजट से यहां पर तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके से अयोध्या को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विकसित किया जा रहा है और लगातार यहां पे विकास संबंधी कई तरीके के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं दूसरे जिले के बारे में, जिसका नाम है यहां पे अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर के सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, इसकी सीमाएं कहां-कहां किस एरिया में है। यूपी में देखें तो यहां पर यह आता है अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और संत कबीर नगर के साथ यहां पर देखें तो इनकी सीमाएं लगती हुई दिखाई देती हैं। वहीं जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है। कुछ ही ऐसे मंडल हैं जिनका मुख्यालय जो है उस नाम से यहां पर नहीं है या उस एरिया को नहीं जानते हैं। ऐसा ही यहां पर आप अंबेडकर नगर को देख सकते हैं। 23,97,988 यहां की जनसंख्या है, 978 लिंगानुपात है, साक्षरता दर 72.23 है, जिसमें पुरुषों की 69.53 और महिलाओं की 64% है। वहीं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहां का जो प्रमुख उत्पाद है वो है कपड़ा उत्पाद। इसके बारे में देखें तो इसको जिला कब बनाया गया, तो यह जिला बना है 29 सितंबर 1995 को और इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। अंबेडकर नगर में देखें जो प्रमुख उद्योग है इसमें कपड़ा उद्योग है, बिजली संयंत्र, चीनी उद्योग, सीमेंट निर्माण संयंत्र यहां पर प्रमुख रूप से लगाए गए हैं। टाटा के यहां पे मखदूम इलाके में एक थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी के अंतर्गत टांडा थर्मल पावर प्लांट यहां पर कहा जाता है। वहीं गोविंद साहब का मेले का भी यहां पर आयोजन किया जाता है। अकबरपुर रामनगर लोहिया 1910 से 1967 का यहां पे जन्म स्थान हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर देखा जाए समाजवादी राजनीतिक नेता के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों की अगर हम बात करते हैं तो अशरफपुर किछौछा दरगाह यहां पर आपको देखने को मिलती है, जो कि सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी की दरगाह के रूप में भी जानी जाती है। यह चिश्ती प्रणाली को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं शिव बाबा मंदिर है जो बाबा शिरोमणि शिव बाबा जी महाराज से यहां पर आपको संबंधित है। तीसरा जो जिला इसके अंतर्गत आता है वो है बाराबंकी। बाराबंकी का भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो यहां पर आपको इनका जो सीमा साझाकरण की एक स्थिति देखने को मिलती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बाराबंकी है, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच यहां पर इनकी आपकी सीमा लगती है। वहीं हम बात करते हैं तो इनकी मुख्यालय के बारे में बाराबंकी जिले का, तो बाराबंकी ही है और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 32,60,699 यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात 910 है और साक्षरता दर 61.75% है, जिसमें पुरुषों की 70.2 और महिलाओं की 52.3% साक्षरता दर है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कपड़ा उत्पाद यहाँ का प्रमुख उद्योग है। वहीं बाराबंकी जिले को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, जो कि हम यहाँ पर समझ लीजिए कि पूर्वांचल का जो प्रवेश द्वार है वो हम किसे कहते हैं, बाराबंकी को। इसमें कई संतों और तपस्वियों की तपस्वी स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। जिले के वर्ष के अधिकांश भाग में हम देखें तो घाघरा, गोमती, कल्याणी नदियों, उनकी सहायक नदियों से अच्छी तरह से पोषण यहाँ पे प्राप्त होता है। कला और संस्कृति की बात करें तो देवा शरीफ का मेला यहाँ पे लगता है, जो कि एक वार्षिक मेला है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह के योगदान के तौर पर इसे मनाया जाता है। वहीं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर देखें तो राजा बलभद्र सिंह चहलारी हैं, जो कि 10 जून 1840 को जन्मे और ब्रिटिश सेना का इन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। दूसरे इसमें आते हैं केडी सिंह। हॉकी में वह इतनी उत्कृष्ट तक पहुंचे कि खेल का पर्याय बन गए और हॉकी के मैदान के जादूगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा
संत कवि जगजीवन दास को देखें तो इनकी दर्जन से अधिक साहित्यिक रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के विरासत को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी रचनाओं में देखें तो अघविनाश, महाप्रलय, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, परम ग्रंथ, प्रेम पथ, आगम पद्धति इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं? तो उसमें लोधेश्वर महादेव, कोटवा धाम, नागेश्वर मंदिर, देवा शरीफ और पारिजात का पेड़ प्रमुख रूप से जाना जाता है। इस मंडल के अंतर्गत जो चौथा जिला आता है जिसको हम अमेठी के नाम से भी जानते हैं, अमेठी को हम देखें तो यूपी के इस हिस्से के अंतर्गत यहां पर आता है और बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली के साथ यहां पर सीमा साझा करता हुआ दिखाई देता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो यह जिला जो है अमेठी, गौरीगंज, जनसंख्या यहां पर देखें तो 18,67,678 है। लिंगानुपात देखें तो 983 है। कुल जनसंख्या देखा है कुल साक्षरता यहां पर देखें 69.72 है। पुरुषों की 80.19 और महिलाओं की 58.28% है। वही मूंज उत्पाद ओडीओपी के अंतर्गत यहां का प्रमुख उत्पाद है। अमेठी उत्तर प्रदेश देखा जाए तो यूपी का 72वां जिला बना और 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर जिले की 3 तहसीलों अर्थात अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिर खाना को मिलाकर यह अस्तित्व में आया। महत्वपूर्ण संगठन और संग्रहालयों की बात करें तो इस क्षेत्र में राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल परिसर प्रमुख हैं। प्रसिद्ध स्थानों की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की मजार यहां पर आपको देखने को मिलती है, जो कि एक मध्यकालीन प्रसिद्ध सूफी संत रहे हैं। अमेठी के जिले के जायस के रहने वाले हैं और आखिरी कलाम और पद्मावत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं गढ़ माफी और नंद महर धाम भी यहां पे प्रसिद्ध हैं, ये स्थल हैं आपके। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेयजल संयंत्र का उद्घाटन भी जो है अमेठी में यहां पर किया गया है और देश के प्रीमियम निवेश गंतव्य के रूप में यहां पे खाद प्राप्त कर रहा है। इस मंडल के अंतर्गत जो आखिरी जिला आता है उसको हम सुल्तानपुर है और सुल्तानपुर यहां पर आप देख सकते हैं इस हिस्से में यहां पर आता है। यहाँ पे जो सीमाएं आपको लगती हुई दिखाई देती हैं, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, आजमगढ़ इसमें है। चलिए बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में क्या प्रमुख है। तो मुख्यालय यहाँ पर देखें सुल्तानपुर का, सुल्तानपुर ही है। जनसंख्या की बात करें 37,97,117 है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 983 है। कुल साक्षरता की बात करें तो 69.27 है, जिसमें पुरुषों की 80.19 और महिलाओं की 58.28 है। मूंज उत्पाद यहां पर आपको प्रमुख कह सकते हैं कि एक जिला के उत्पाद के अंतर्गत यहां पर उद्योग है। इसके अतिरिक्त अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर जिले इसके पड़ोसी जिले हैं। धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो धोपाप मंदिर यानी कि विष्णु पुराण के अनुसार इस पथ में गोमती को धुतो पापा के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्व से धोपाप तक पहुंचती है और एक लूप बनाने के बाद दक्षिण पूर्व की ओर एक तीव्र मोड़ लेती हुई दिखाई देती है। दूसरी जो चीज है यहां पे देखें बिजेथुआ महावीरन मंदिर है, जो कि इस स्थान पर भगवान हनुमान ने काल नेमि को हराया था और भगवान लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाने जा रहे थे, तो उन्होंने यहां पर विश्राम भी किया था। हस्तकला मूंज जो है बांध को एक जिला के उत्पाद के अंतर्गत यहां पर प्रमुख उत्पाद के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। रस्सी बुनाई अपने आप में भारत की पारंपरिक प्रथा है। स्थानीय लोगों के द्वारा घास का उपयोग करके पारंपरिक टोकरियां, रस्सियां, बुनी हुई चारपाई इत्यादि बनाने का काम किया जाता है। रस्सियों और बुने हुए खाटों जूट के धागे से बारीकी से बांधा जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि यह संरचना अपनी जगह पर रहे। बांध मूंज एक प्रकार का धागा है जो घर की चारपाई बुनने के इस्तेमाल के लिए किया जाता है और सुल्तानपुर का मुख्य हस्तशिल्प है। इसके अलावा नवीनतम समाचार के तौर पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे में गाजीपुर जिले में NH31 पर हैदरिया गांव के साथ लखनऊ जिले में गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव को ये जोड़ता है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके से आज के सत्र में हमने अयोध्या मंडल के बारे में पढ़ा और 5 जिलों के इतिहास और भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़ों के बारे में भी समझा इनकी ये किस तरीके से पूर्वांचल को एक विशेष क्षेत्र के रूप में बनाते हैं।
ऐसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण जीके के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।